नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है हमारा एक सिलसिलावार प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है जिसमें हज़रत बहलौल सरकार, जिनको आले मोहम्मद का दीवाना भी कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। उस ही सिलसिले की एक कड़ी आज भी बयान की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप तक हमारे मज़े के वाक़यात पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं, आपको वाक़े की तरफ ले चलता हूं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत बहलौल सरकार बगदाद की गलियों में जा रहे थे कि उनका गुज़र एक चबूतरे के पास से हुआ कि क्या देखते हैं कि लोगों का हजूम है और एक आलम मिंबर पर बैठकर अपना क्यास पेश कर रहा है। वो अपने शागिर्दों को बता रहा होता है कि मेरा क्यास है, जो चीज़ नज़र नहीं आती वो कैसे हो सकती है, मतलब ये कैसे यकीन किया जाए कि अल्लाह है। दूसरी बात यह है कि शैतान जो कि आग से बना है, उसे दोज़ख की आग में अगर डाला जाएगा तो उसे आग तो नहीं जला सकेगी, क्योंकि वो तो ख़ुद आग से बना हुआ है। और आग को अगर बुझाना हो तो पानी या कोई महलूल इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि आग को आग ही से ख़त्म किया जा सके। और तीसरी बात, जो कुछ भी करता है वो तो अल्लाह ही करता है, और कुरान अर्ज़ पर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। लिहाजा हम जो गुनाह नौज़ बिल्लाह करते हैं वो हम नहीं कर रहे होते, अल्लाह करवा रहा होता है नौज़ बिल्लाह। फिर हमारे गुनाहों की सज़ा हमें कैसे। ये तमाम बातें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना सुनकर आगे बढ़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि इस आलिम और बहलौल सरकार का एक बंद गली में आमना सामना हो जाता है। जैसे ही वो आलिम बहलौल सरकार के करीब से गुज़रता हुआ आगे बढ़ा होता है, बहलौल सरकार उसे मट्टी का डेला यानी मट्टी का पत्थर मारते हैं और आलिम सर पकड़ कर बैठ जाता है और बहलौल सरकार को कहता है कि ये मामला मैं बादशाह हारून रशीद के दरबार तक लेकर जाऊंगा और तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा। आप उसकी बात को आई गई करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे ही रोज़ हारून रशीद के दरबार में कचहरी लग जाती है और जहाँ बड़े बड़े काजी और उलमा बुलाए जाते हैं, जिनमें वो आलम भी शामिल होता है और अपनी शिकायत बादशाह हारून रशीद के हज़ूर पेश करता है। हारून रशीद के कहने पर बहलौल सरकार को बुलवाया जाता है और उनसे बात पुरश की जाती है। हारून रशीद कहता है, बहलौल क्या तुमने इन्हें पत्थर मारा? बहलौल सरकार कहते हैं, हाँ मैंने मारा। हारून रशीद कहता है, अगर तुमने पत्थर मारा है तो फिर तो तुम्हारी सज़ा बनती है। इससे पहले तुम कुछ अपनी सफाई में बयान करना चाहते हो? बहलौल सरकार फरमाते हैं, मैं अपनी सज़ा के तजवीज़ होने से पहले इन आलम से कुछ गुफ्त शनीद करना चाहता हूँ, उसके बाद जो बादशाह का हुक्म सरे तस्लीम हम। हारून रशीद कहता है, तुम्हें इजाज़त है, क्या पूछते हो? बहलौल सरकार उससे मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, बहलौल सरकार उस आलम से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, आपका क्यास है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती वो हो नहीं सकती, यानी अल्लाह जो कि नज़र नहीं आता वो हो कैसे सकता है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल मेरा यही क्यास है। अच्छा तो फिर मैंने आपको मट्टी का डेला मारा है, उससे आपको दर्द हुई? वो कहता है, हुई। बहलौल सरकार फरमाते हैं, अच्छा तो फिर दिखाओ कहाँ हुई? वो कहता है, तुम दीवाने तो नहीं, दर्द कैसे दिखा सकते हैं, उसे तो महसूस किया जा सकता है। तो बहलौल सरकार फरमाते हैं, जैसे तुम दर्द को दिखा नहीं सकते, उसी तरह अल्लाह ताला को भी दिखाना या देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह मौजूद है, उसे हर शय में महसूस किया जा सकता है।
تو دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اسے دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو میرے بھائی، آپ خود مٹی سے بنے ہوئے ہو، اور میں نے جو آپ کو ڈیلا مارا ہے وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ آپ کو مٹی سے نقصان کیسا؟ جس طرح آگ کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح مٹی کو مٹی سے ضرر کیسا؟ تیسری بات، آپ اپنے شاگردوں کو قیاس پیش کر رہے تھے کہ جو کوئی بندہ بھی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ دراصل ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم سے سرزد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے کہا ہے۔ بلوچ سرکار فرماتے ہیں اچھا تو پھر تمہیں جو مٹی کا ڈیلا میں نے مارا تھا وہ میں نے نہیں مارا، وہ اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، پھر اس کی سزا مجھے کیسے؟ اس کا قصوروار میں تو نہ ہوا نا؟ بقول تمہارا کیس بے بنیاد اور جھوٹا ہے، کیونکہ تمہارا اپنا ہی کہنا ہے کہ انسان سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ درباری سارے خاموش ہو گئے اور ایک سکتے کی عالم میں آ گئے، اور بہلول سرکار وہاں سے خرامہ چلتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گئے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی سزا نہیں بنتی تھی بظاہر جو کہ اس عالم کا قیاس بیان کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو کہ میں نے آپ کی گوشت گزار کرنا مناسب سمجھا۔ طالب دعا۔